Ali series books by अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ACS. टू alikuchingacademy.com। मैं हूँ अली सुदैस, एमडी कैट एक्सपर्ट और अली सीरीज़ बुक्स का ऑथर। अच्छा, आज हम बात करेंगे द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और एक्चुअली लास्ट टॉपिक तो वो था जो हमने रिएक्शंस पढ़े थे। ये रिएक्शंस हमने पढ़े भी हैं, लेकिन इन रिएक्शंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टेस्ट। टेस्ट का मतलब कि आप मालूम कर सकते हैं कि क्या इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है या दोनों है या नहीं है। अब उसके लिए आप कुछ टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल अंदाज में मैं कहता हूँ आपको। आप मालूम करना चाहते हैं कि इसमें ये फ़लाँ मॉलिक्यूल है या नहीं है, या फ़लाँ कंपाउंड है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए ये वाला रिएक्शन कर लेते हैं, और जब रिएक्शन करते हैं तो एक कलर चेंज आता है। ये जो कलर चेंज आता है ना, दैट कलर चेंज गिव्स यू द टेस्ट, और ये आपको बताता है कि हाँ जी, इसमें ये वाला कंपाउंड है या नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। तो ये वेरी सिंपल, मतलब इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि भाई हाँ, ये है, ये नहीं है, ठीक है। वैसे हमें लगता है ये मुश्किल है, उसकी वजूहत है। उसकी वजूहत, मेन वजूहत क्या है ना, इनकी मेन वजूहत ये है कि ये जो हमारे बड़े-बड़े जो टीचर्स होते हैं, फ्रॉडियर टीचर्स, ये मैं लफ्ज़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि भाई कि ये बहुत फ्लरिश कर रहा है। ये जो आजकल ये जो एनवायरनमेंट है, ये फ्रॉडियर टीचर्स का जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत फ्लरिश कर रहा है। आप लोगों को फुल कोर्स करा रहा है, आपको धोखे दे रहा है, आपको बता रहा है कि भाई ये करो, वो ना करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे गेन करने के लिए, सिम्पैथीज़ गेन करने के लिए, ये सब साबित करने के लिए कि हम पाकिस्तान के सबसे अच्छे या इस इलाके के सबसे अच्छे एमडीकैट टीचर्स हैं। हालाँकि उनको कख भी नहीं पता होता, उनको सिलेबस का नहीं पता होता, उनको ये भी नहीं पता होता कि एमसीक्यू कहाँ से आएगा। एक एमसीक्यू आता है जिसमें एसिड और बेस का ज़िक्र होता है, ज़मीन आसमान को एक करता है, देखो ये एसिड बेस से आया है। हालाँकि एसिड बेसिसिटी का जो एमसीक्यू होता है, वो होता है कहाँ से? वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ उसकी उसकी चीज़ें होती हैं कि उनको समझना चाहिए, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, बाकी चीज़ें हैं जो इस पे असरअंदाज़ होती है। तो वही सही टीचर्स के पास जाएँ, सही तैयारी करें, सही मैं ये कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने एक छोटी-सी वीडियो भी इसके बारे में बनाई थी कि आजकल हर बंदा खुदाई खिदमतगार बना हुआ है। देखो, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छे तरीके से हेल्प करें, अपनी तरीके से हेल्प करें कि अगर आप किसी की अपने हाथों से हेल्प कर सकते हैं। एक बंदे ने कहा, स्पेशली ये लड़कियाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की ने मैं कॉन्टैक्ट किया या कहीं पोस्ट किया कि मुझे वो चाहिए एमडी कैट, तो 200 खुदाई खिदमतगार भाई जो है वो तैयार बैठे होते हैं, और वो कहते हैं, मेरे पास 200 जीबी डाटा है। मुझे एक बात बताऊँ ऑनेस्टली, अगर ये टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको ना, इस टेस्ट से एक ज़्यादा एमसीक्यू आया ना, मुझे बताना अली साहब ये देखो ये ज़्यादा आया था, तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। मैं अपने लेक्चर्स का ज़िम्मेदार हूँ। ये हमारे पास ये है, और एक हमारे पास प्रीमियम कोर्स होता है। प्रीमियम में एक भी एमसीक्यू या कोई चीज़ छूटी, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। जब तक वो आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस ना है, जो कि ग्रेस मार्क्स देते हैं उसके फिर। तो बाकी जो आपकी डिडक्टेबल मार्क्स होते हैं या जो मार्क्स के वो होते हैं, तो उनका मैं ज़िम्मेदार, भाई मैं टीचर हूँ। एक टीचर ये कहता है मेरे 40 और ये 45 एमसीक्यूज़ आए हैं, तो बाकी जो नहीं आए हैं वो कौन करेगा? ये बच्चों को कौन कराएगा? ये खुद करेंगे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, आप 200 जीबी डाटा सेंड करते हो, उसमें 200 बुक्स होती हैं, 200 टेस्ट्स होते हैं और 200 टीचर्स की लेक्चर्स होते हैं। बच्चा क्या करेगा? कितने, मतलब आप कन्फ्यूज़ कर रहे हैं उसको। आपको एक अली सीरीज़ की बुक, एक केमिस्ट्री में पॉकेट बुक, एक अली सीरीज़ बुक्स बाय एसीए यूट्यूब चैनल फॉलो करें, एसीए अली कुचिंग अकेडमी वाला यूट्यूब चैनल फॉलो, और बस। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको इससे ज़्यादा कोई और ऑथेंटिक सोर्स मिलता है, तो जाके उसे कहो यार ये वाला फॉलो करें, और 1 या 2 बुक्स बस अगर आपको लगता है इतने। ये जो 2-200 4-400 जीबी डाटा फॉरवर्ड करते हैं ना, उनको खुद भी नहीं पता होता कि इनका क्या है। तो मेरी मेहरबानी ये है कि मैं जो नए के लिए स्पेशली ये मेरा वो है, मैसेज है कि 2-200 की ज़रूरत नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप केपीके से या आप बलूचिस्तान से हैं, सिंध से स्पेशली हैं, तो आप खुदा के लिए ये फेडरल और पंजाब की टीचर्स को पढ़ना और उनकी किताबें देखना बंद करें। उसकी उसको नुकसानात हैं। उनके कोर्स में बहुत सारी चीज़ें मैं अभी बताता हूँ, वो यहाँ भी इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो फेडरल में अलग है, केपीके में अलग है, सिंध में अलग है। लेकिन हम देखिए, मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे अब कहेंगे सर आप, तो मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं उसको ऐसे लेवल में रखता हूँ कि बच्चे सबको पता चले। मैंने नम्स पढ़ाया है, मैंने एमडीकैट पढ़ाया है, मैंने यूएचएस पढ़ाया है, मैंने बाकी चीज़ें पढ़ाई है, मैंने एनटीएस पढ़ाया है, मैंने नस्ट पढ़ाया है, तो मुझे उन चीज़ों का पता होता है। मैंने केपीके एमडीकैट पढ़ाया है, मैंने ईटा पढ़ाया है, हर वो चीज़ 14 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। एनीवेज़, बात लंबी हो रही है, लेकिन कहना मकसूद ये था कि भाई आपको एक जगह स्टिक होना है। अगर आपने ये लेक्चर शुरू किए हैं, जाके alikuchinacademy.com पे इसकी समरी लिखिए, समरी लिखते हुए आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना सीखा है। नंबर 2, आप कंप्लीट करेंगे, हमारी तरफ से 20,000 रुपए आप जीत सकते हैं, 20,000 रुपए, और वो भी आप काम करेंगे तो आपको मिल सकते हैं। ठीक है। एनीवेज, बात करते हैं आइए जनाब आइडेंटिफिकेशन ऑफ या इसको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स भी कहते हैं। अच्छा, ये दो को डिस्टिंग्विश करना, आपको पता है अल्डिहाइड है कीटोन है,
तो इसको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स भी कहते हैं। हम एक हमारा एक्चुअली हम प्रीमियम में लेते हैं। प्रीमियम में हमारा एक लेक्चर होता है जिसमें हम पूरा का पूरा जितने भी टेस्ट है वो एक एक गो में बता देते हैं और एक टेबल बना के उसमें दे देते हैं। एनीवेज यहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, बल्कि 90% हेल्प मिल जाएगी आपको। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में हमारे टोटल जो अल्डिहाइड कीटोन्स के टेस्ट है वो 7 है, 7 टेस्ट। हाइड्रोफॉर्म, NaHSO3, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, ये आपको याद होगा, हमने ये परसों पहले लेक्चर में बकायदा ये बताया था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पहले वाले लेक्चर में बकायदा ये हमने हाइड्रोजीन जो था, हाइड्रोजीन में हमने बताया था कि उसके साथ डाई नाइट्रोफिनाइल लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2,4-DNPH। ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेटेक्स टेस्ट और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये टेस्ट है, ये 7 टेस्ट है। अब देखिए हमारे पास जो टेस्ट होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये रिएक्शन हमने पढ़े हैं, 1 2 3 ये रिएक्शन हमने पढ़े हैं। तो आपने जाके वो जो लेक्चर है उसमें जाके देख लेना कि हमने जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो उसमें बकायदा हमने एसिड और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़े थे। आप जाके उसको एक दफ़ा फिर देखिए तो आपको ये टेस्ट 100% सही तरीके से समझ आ जाएंगे। नहीं आते हैं तो आप वो देखिए, फिर ये देखिए, ये देखिए, फिर वो देखिए। ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा। एनीवेज अब बात ये है ना, अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कलर कौन सा आएगा। नंबर 2, कौन सा कंपाउंड किस कंपाउंड का ये टेस्ट देता है। बस ये दो बातें। डू अंडरस्टैंड? ये बात आपको समझ आई है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो उनको आप हम स्किप कर सकते हैं। मेन चीजें बताएंगे हम, मेन चीजें जो कि आपके एमडीकैट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं ये जो 3 रिएक्शन हैं, ये एडोफार्म टेस्ट, NaHSO3 टेस्ट और 2,4-DNPH टेस्ट। ये रिएक्शंस हमने पढ़े हैं, लेकिन उन रिएक्शंस को यहाँ पर टेस्ट कहते हैं, बस इतना। ये हमने पढ़ा था। आइडोफार्म टेस्ट में आपको पता है भाई आइडोफार्म बनता है, हेलोफार्म में हमने पढ़ा था, अच्छा, और वो है CHI3, ये हमारे पास बनता है। देखो गौर से इतना याद रखना कि जो आइडोफार्म टेस्ट होता है ना, ये एसिटल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब ये कि एसिटल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन जो है वो ये देता है। देखो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है C11O। इस फंक्शनल ग्रुप के पास कम से कम एक CH3 का होना जरूरी है। अब ये रिएक्शन किस किस के साथ करेगा, चाहे वो अल्कोहल है, आपने लिया COH है यहां पर और यहां CH3 है, ये क्या ये देता है, हाँ जी देता है ये। अब किसी जो कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, उसके साथ एक CH3 का होना जरूरी है, तो हम उसको कहते हैं ये आइडोफार्म टेस्ट देता है। और जब ये टेस्ट होता है तो एक ब्राइट येलो कलर आता है, ये ब्राइट येलो, और ये जो ब्राइट येलो कलर होता है हमें ये बताता है कि भाई ये क्या है, ये वो कंपाउंड है जो आप टेस्ट कर रहे हैं। ये मतलब वो कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ CH3 अटैच है। तो ब्राइट येलो PPTs हमें मिलते हैं। ये कलर जो हमें पता है, ये ब्राइट येलो जो कलर है जो कि CHI3 देता है, हम कहते हैं ये है आइडोफार्म टेस्ट। अच्छा, NaHSO3 की हम बात करते हैं। अल्डिहाइड्स, इसमें कोई एसिडल्डिहाइड नहीं है, कोई फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, कोई वो नहीं है। देखो आइडोफार्म टेस्ट फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता। अब जाके वो रिएक्शन देखो, रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास CH3 नहीं है, तो ये उसके साथ नहीं करता। या बाकी टर्शरी हमने पढ़ा है कि उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। NaHSO3 तमाम अल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, कितनी अल्डिहाइड, ऑल अल्डिहाइड, कोई हम नहीं कहते मिथल्डिहाइड, मिथेनॉल, एसिटाल, एसिट जो भी है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, सबके साथ रिएक्शन करता है। और कीटोन में मिथाइल कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिथाइल कीटोन। उसकी एक वजह है, देखो ये हमारे पास है ना कंपाउंड RC11OH, ये है और ये है। अब देखो ये जो R होता है ना, ये अगर बड़ा है छोटा है जो भी है, लेकिन यहाँ जगह होती है कि ये Na जो SO3Na है ये अटैक करे, ये बड़ा है, अटैक कर सकता है। लेकिन अगर दो यहाँ पर मिथाइल लगी है तो फिर भी जगह होती है कि अटैक करे। लेकिन अगर ये R बड़ा है फिर ये SO3Na ये अटैक नहीं कर सकता। तो ये क्या हम कहते हैं, ये हमारे लिए होते हैं मिथाइल कीटोन्स के लिए। ठीक है। अच्छा, 2,4-DNPH है, तो हमें पता है भाई ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए है, वो जाके अटैक कर सकता है, तो इसका मतलब है ये। अब आते हैं टॉलरेंस टेस्ट की तरफ। टॉलरेंस टेस्ट में देखो ये अगर आपको वो है तो स्टेशन को दोबारा देखिए, ये जो 3 है इनके लिए वो रिएक्शंस दोबारा देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हम आते हैं टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। टॉलरेंस टेस्ट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो टेस्ट होता है, अमोनिकल
ये अमोनिया है। NH3 को एक्चुअली नहीं लिखते, तो NH3 को हम ऐसे जाहिर करते हैं, क्योंकि NH3 फ्यूज बनाते हैं तो उसको नीचे बिठाने के लिए OH2O को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास अमोनिकल NH4OH लिखते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइट है ये जब रिएक्शन करता है ये हमें देता है ये वाला, ये हमारे पास असल में अमोनिकल नाइट्राइट, ये सॉरी ये है सिल्वर नाइट्राइट हमारे पास आता है। तो ये जब आ जाता है ये रिएक्शन करता है अल्डिहाइड्स के साथ। किसके साथ? अल्डिहाइड, कीटोन के साथ नहीं। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, ये अल्डिहाइड्स के साथ, अल्डिहाइड्स ओनली। अच्छा, अल्डिहाइड्स ओनली। या ये जो रिएक्शन करता है किसके साथ, ये रिएक्शन बकायदा हमने एक दफा पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ। ये हमने कहाँ पढ़ा है? टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन विद मेटल, याद है? ये किसके साथ हमने पढ़ा था? टर्मिनल अल्काइन। अगर आपको याद है तो जाके वो एक दफा, नहीं याद है तो एक दफा दोबारा देखिए वो रिएक्शन, तो आपको पता चल जाएगा। ये रिएक्शन करता है, ये जब रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है RCOH। क्या मिलता है? RCOH, यानी अल्डिहाइड हमें मिलता है। सॉरी, माय मिस्टेक, ये अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, मेरी गलती, ये अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, ये हमें देता है RCOOH। एक्चुअली ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें देता है RCOOH, लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन करके ये NH4 इसके साथ आ जाता है और ये RCOONH4, इसको हम कहते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये, और इसको कार्बोक्सिल अमोनियम कार्बोक्सिलेट कहते हैं, इसको अमोनियम कार्बोक्सिलेट, और ये एज जाके मेटल की फॉर्म में बैठ जाता है, सॉलिड की फॉर्म में। यू अंडरस्टैंड? ये हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमें कलर कौन सा देता है? तो दो बातें हैं। आपको याद है ना कि अगर टर्मिनल अल्काइन है, हमने कहा था ये हमें व्हाइट कलर देता है। व्हाइट किसमें? व्हाइट हमें मिल रहा था, व्हाइट इन टर्मिनल अल्काइंस, ये टर्मिनल अल्काइंस है, ये अल्काइन में लिखा था टर्मिनल अल्काइंस में। लेकिन ये देगा क्या आपको? ये आपको मिरर, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, इन्हें मिरर बन जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट इसको कहते हैं ना, तो सिल्वर मिरर बन जाता है इसमें। और ये आपको, तो उस मिरर आपको बता देता है, ये मिरर आपको बता देता है कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो है AG है। आते हैं फेलिंग सोल्यूशन की तरफ। ये जो दो है ना फेलिंग सोल्यूशन, ये फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब ये कि टेस्ट एक जैसे हैं। सिर्फ ये होता है कि हम यहाँ पर जो टार्टारिक एसिड लेते हैं, इसकी जगह आप सिर्फ और सिर्फ सिट्रिक एसिड लेते हैं, सिट्रिक एसिड। देखो, अगर आप क्या लेते हैं, हम लेते हैं ना कॉपर, ये वाला टार्टारिक एसिड उसके साथ लेते हैं प्लस NaOH, ये हो गया टार्टारिक एसिड OH। ये जो हम लेते हैं, तो ये अल्कलाइन क्यूप्रिक टार्टारेट भी हम इसको कहते हैं। क्या? क्योंकि हमें टार्टारिक एसिड है, ये हो गया, बेस भी हो गया, और ये हो गया। हम क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं, ये हमारा क्या है? ये अमोनियम टार्टारेट। आपने इसका नाम सुना होगा, रोशले का नाम सुना होगा, कि हम टार्टारिक एसिड NaOH, तो उसको रोशले कहते हैं, क्योंकि साल्ट बनता है तो इसलिए इसको रोशले साल्ट भी कहते हैं। तो ये जो रोशले साल्ट है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ? ये रिएक्शन करता है इसके साथ, ये रिएक्शन करके आपको देता है RCOO माइनस, और ये यहां पर जाके एसिड देता है, ये भी एसिड, यहां भी एसिड, दोनों में एसिड है, ठीक है। और बेनेडिक्टस भी एसिड देता है। ये तीनों इनको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज। अच्छा, ऑक्सीडेशन के बाद यहां पर जो कॉपर है ये +2 फॉर्म में है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, मैक्सिमम को हम रिक लिखते हैं, ये क्यूब रिक है, और इसका मिनिमम जो है ना वो +1 है। यहाँ पर ये क्यूपरस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो क्यूपरस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कलर देता है ब्रिक रेड। क्या देता है? ब्रिक रेड। हमें पता है भाई तमाम अल्डिहाइड जो है वो ये देते हैं, तो तमाम अल्डिहाइड हमारे पास क्या देते हैं? फेलिक टेस्ट देते हैं और बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं। तो जितनी भी अल्डिहाइड है, जितनी भी कीटोन्स नहीं है, अच्छा, सिर्फ अल्डिहाइड, ओनली अल्डिहाइड, ये हमें सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं। अच्छा, अब ये एक बात याद रखना, देखो हमारे पास आखिरी जो टेस्ट है ना, ये वाला टेस्ट, ये वो वाहिद टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन देता है, ओनली कीटोन्स। पता है ये क्या है? ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कीटोन देता है, ओनली कीटोन।
नो अल्डिहाइड्स। हम इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। देखो इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कहते हैं। सोडियम है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है NO, और FeCN होल 5 है, तो Na2FeCN होल 5NO, इसको हम कहते हैं, ये बल्कि इधर होना चाहिए थोड़ा सा, सॉरी मेरे से थोड़ी सी ये गलती हुई है, ये इधर होना चाहिए ऐसे, ये हो गया। तो ये वाइन रेड कलर देता है या ऑरेंज रेड कलर देता है, इसका कलर। अब जो जो चीज मैंने बताई आपको, देखो ये जो रिएक्शन है ना, यहां तक ये रिएक्शन हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, ये सारी रिएक्शन हमने पढ़े हैं, तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। हम आते हैं फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट में। सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसमें टार्टारिक एसिड, कॉपर इस्तेमाल होता है, कॉपर। अब कॉपर क्यों? क्योंकि क्यूप्रिक कॉपरस में जाता है तो कलर चेंज आता है, हमें तो कलर चेंज से गर्ज है ना। दूसरी बात, हमें ये पता है कि भाई जो फिलिंग टेस्ट है ये अल्डिहाइड देता है, लेकिन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाहिद टेस्ट है जो कीटोन देता है। अच्छा एक और चीज, अगर आप ये जानना चाहते हैं ना ये कौन देता है, तो आपको मैं एक वो जगह बता देता हूँ जहां पर आप जाके इसको देख सकते हैं। आपको एक वो भी मिल जाएगी। आप ऐसा करें ना कि ये जो टेस्ट्स हैं ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको वैसे केमिस्ट्री में पॉकेट में मिल भी जाएगा। कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ये आपको दिया है 2,4 DNPH टेस्ट, अल्डिहाइड्स फॉर्म येलो PPT, ये आपको बताया है कीटोन्स फॉर्म रेड PPT, क्योंकि ये अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करता है। कौन है 2,4, ये वाला अल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ देता है। ये आपको दिया है केमिस्ट्री में पॉकेट में 4th एडिशन 392 पेज पे। सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट जो है, तो अल्डिहाइड्स एंड स्मॉल कीटोन्स ये हमने बात की है, ये अल्डिहाइड्स और स्मॉल कीटोन्स ये टेस्ट देता है, और ये क्रिस्टलाइन वाइट PPT देता है आपको, ये हमने बात की है। फिर उसके बाद टॉलेंस टेस्ट है, सिल्वर मेटल टेस्ट है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये पूरा इधर लिखा है डिटेल में। कीटोन्स हमें टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, ये आपको पता होना चाहिए, अपने साथ लिखिएगा। कीटोन हमें ये टेस्ट नहीं देता, ओनली अल्डिहाइड देता है। देखो हमने लिखा है अल्डिहाइड्स ओनली, साथ में लिखा है ना, लेकिन टर्मिनल अल्काइल, ये टर्मिनल अल्काइन लिखे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है जो कि अल्डिहाइड कीटोन का है, तो बुक में भी सिर्फ अल्डिहाइड्स और कीटोन का दिया है। नेक्स्ट जो है फिर उसके बाद आते हैं फेलिंग सोल्यूशन है। तो फेलिंग सोल्यूशन जो है अल्कलाइन सोल्यूशन है, क्यूप्रिक टार्ट्रेट इसकी बात की है, और जाके क्यूप्रियस में चला जाता है। लेकिन ये जो हमें देता है कीटोन्स, ये टेस्ट नहीं देता। ये ब्रिक रेड हमें कलर मिलता है बेनेडिक्ट टेस्ट और रोज का, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें दोनों क्या देते हैं, ब्रिक रेड PPTs देते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए या क्यूप्रिक एसिड है वहाँ पर सिट्रिक एसिड है। मैं आपको इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो, और आप इधर से भी देख सकते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है, ये आपको, ये हमने सारा उधर दिया है कि NO, ये ब्ला 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 सारी चीजें हैं, ये आपको देता है, अल्डिहाइड्स ये नहीं देता। अब सोडियम नाइट, देखो बाकी सारे अल्डिहाइड्स देते हैं ना, ये वाहिद है जो कीटोन नहीं देता, सॉरी अल्डिहाइड नहीं देता। बाकी सारे अल्डिहाइड्स देते हैं, जितने भी टेस्ट हमने पढ़े हैं ये वाहिद है जो कि सिर्फ कीटोन का टेस्ट है। ये क्या है, अल्डिहाइड को, मतलब आपने अल्डिहाइड और एक कोई चीज़ डाली है ना, वो अल्डिहाइड है तो ये टेस्ट नहीं होगा, अगर कीटोन है उसमें तो फिर ये टेस्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट इट। अच्छा मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये है कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि हम तमाम टेस्ट को जाके सीखे, तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में जाएं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसके बुक का, क्योंकि भाई ये जो बुक है ना, मैं कभी कभी कहता हूँ काश कोई ऐसा होता जो मेरे वो टाइम में ये वाली बुक लिख चुका होता, क्योंकि यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको चाहिए ना वो सारी दी हैं। आपने क्या करना है, देखो आपको एक पेज है, पेज नंबर 269 पे, यहाँ पर आपको एक टेबल, ये टेबल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये टेबल आप देखिए, ये टेबल अगर आपको नजर आई तो इसमें टेस्ट नेम दिया है, सोडियम प्रोसाइड DNPH वगैरह वगैरह, ये टॉलेंस एंड फेलिंग एंड बेनेडिक्ट एंड प्रोसाइड, ठीक है। फिर आपको दिए हैं कि उसमें रिएजेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, और शोन बाई अल्डिहाइड। देखो ये कीटोन, ये वाहिद कीटोन ये है, देखो ये देखो शुरू से जितनी भी टेस्ट हम देने, जितनी भी हैं आपके कोर्स के मुताबिक सब के सब अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव है, वाहिद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है जो कि सिर्फ कीटोन देता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर अब MCQ सुनिए, अच्छा इसके इंपॉर्टेंट MCQ है, आपसे अगर पूछे कि वो कौन सा टेस्ट है जो अल्डिहाइड नहीं देता, या बताओ कि वो द टेस्ट विच गिव पॉजिटिव या विच गिव्स द टेस्ट ऑफ फॉर अल्डिहाइड, कौन सा टेस्ट है, तो भाई सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के अलावा जितने भी होंगे ना वो सारे के सारे देंगे। बस इतना याद रखना है, ठीक है, मतलब ये सारे। और सिर्फ उसमें याद रखना है क्या नाम है, हाइड्रोफॉर्म में कि आपको एसिटल्डिहाइड देता है, CH3 उसके लिए ज़रूरी है, अगर CH3 नहीं है
तो फिर ये टेस्ट नहीं देगा। एनीवेज, आई एम श्योर कि ये आपको समझ आया होगा। हमारे पास 7 टेस्ट है यहाँ पर, सारे के सारे टेस्ट पढ़ने हैं तो फिर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में जाएँ, तो यही पढ़ने हैं तो आप जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिस्ट्री में पकड़ के आखिरी पोर्शन में जाएँ, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा एंड एवरीथिंग इज़ गिवन इन देयर। लेकिन हमने यहाँ पर जो आसान किया, वहाँ भी आसान है लेकिन मतलब वो लिस्ट में दिया है, यहाँ पर हमने बोर्ड पे एक साथ में सारे लिखे हैं। ये और बुक साथ अगर होगी तो इंशाल्लाह कोई आपको नहीं रोक सकता। आप एमडीकैट कवर करें एंड क्लियर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई चैप्टर के साथ। इजाज़त दीजिए।